नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरल सम्राट दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से पहले 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। महंगे बिजली के बिल आते थे। कच्ची कॉलोनियों में महिलाओं को घंटों तक पानी के टैंकरों का इंतजार करना पड़ता था। सरकारी स्कूल जहां आम परिवार या गरीब परिवार के बच्चे जाते थे, वहां न बैठने के लिए टेबल कुर्सी थी और न ब्लैक बोर्ड होता था और न पढ़ने के लिए टीचर होते थे। सरकारी अस्पताल इतने बदहाल होते थे कि कोई वहां अपने परिजन को लेकर जाना नहीं चाहते थे। कच्ची कॉलोनियां नर्क से कम नहीं थी। वहीं दिल्ली के लोग परेशान थे। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली का चहुमुखी विकास हुआ है। साल पहले की दिल्ली कैसे होती थी? 10 साल पहले की दिल्ली में इस तपती हुई गर्मी में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। लंबे लंबे पावर कट लगने के बावजूद महंगे महंगे बिजली के बिल आया करते थे और एक सामान्य मिडिल क्लास का परिवार सोचता था कि बिजली का बिल देने के लिए घर का कोई और खर्चा काटना पड़ेगा, बिजली बिल देने के पैसे नहीं होते थे एक आम परिवार के पास। कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं को घंटों तक पानी के टैंकर के इंतजार में खड़ा होना पड़ता था। हाथ में एक कनस्तर लेके पानी के टैंकर का इंतजार करती थी। पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गी झोपड़ियों में। सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था, जहां आम परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे जाते थे, स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बैठने के लिए टेबल कुर्सी होती थी, ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना पंखा होता था, ना पीने को पानी होता था, ना पढ़ाने के लिए टीचर होते थे। ये था 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल। परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल इतने बदहाल होते थे कि कोई अपने परिवार के सदस्य को लेके जाना नहीं चाहता था। अपने जेवर गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज कराते थे। जो कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, कच्ची कॉलोनियां नर्क से कम नहीं होती थी। ना सड़क थी, ना पानी था, ना सीवर था, ना नाली थी। दिल्ली के लोग परेशान थे। वो नेताओं से परेशान थे क्योंकि वो देखते थे कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रहती है। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। 2015 में दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई, आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली वालों ने 2015 में चमत्कार कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, एक आम महिला की परेशानी समझते थे, एक आम परिवार की समस्या समझते थे। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी। वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। वहीं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की 22 राज्यों में सरकारें हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहता हूं कि फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दीजिए। मैं दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा। इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी। आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं।
इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो। एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो। इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे। इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले। एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है। एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके देते हैं इनसे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से RJVLR सेक्शन के बीच मेट्रो ट्रेन में यात्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, अभी दावे और प्रति दावे का दौर चल रहा है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। यद्यपि मुकाबला कड़ा है। वोट पड़े हैं, इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। अभी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स का दौर चल रहा है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। यद्यपि मुकाबला खड़ा है। दूसरा सवाल सर ये है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि 5 वोट पड़े हैं, इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। अभी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स का दौर चल रहा है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। यद्यपि मुकाबला खड़ा है। दूसरा सवाल सर ये है कि कांग्रेस सांसद मनीष नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी पिछले दिनों जिले में हुई भारी बरसात के कारण अब जिले में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और आलम यह है कि अब ये पानी जिले में कहर बनती जा रही है। खासकर जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटा बंजरिया, मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड अब पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। बाढ़ के पानी की अगर बात की जाए तो ये पानी बंजारिया के करीब आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के दर्जनों गांव में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगे धान की फसल को बर्बाद कर चुकी है। साथ ही हजारों की आबादी को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है।
पानी आ गया है, क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ पानी है? अभी तो हम लोग वार्ड 1 और 2 भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर से लोगों का निकलना मुश्किल है। तो अभी हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, हमारी नगर निगम की टीम यहाँ है, फिर हम अपने दोनों वार्ड कमिश्नर को बुला रहे हैं तुरंत। यहाँ के लोग जो जानकार हैं सब लोग हैं, देख रहे हैं हम लोग, जितना हो सकता है उतना हम लोग पूरा संभव प्रयास करेंगे और पूरा देखने के बाद ही कुछ और ठोस निर्णय हम लोग ले पाएंगे। वार्ड नंबर 1 और 2 में है। वार्ड नंबर 1 और 2 तो हम लोग सामने लोगों ही का देख घर रहे से हैं। निकलना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं तो ना? हम देख रहे हैं कि पुरुष तो किसी भी तरह निकल पाए, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे तो निकलना मुश्किल है। ये बहुत दुखदायी क्षण है, हम इसको देख रहे हैं। कहिए। हाँ जी, निकलने में आने जाने में काफ़ी परेशानी, राशन वगैरह के लिए कोई भी जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। बच्चे का पढ़ाई भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और इस बाढ़ में निकलना अपने आप को जान में जोखिम डालने के बराबर है। पानी बहुत ज़्यादा है, 7-8 फीट के आसपास में पानी है। यही हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पानी की निकासी की जाए और हम लोगों को मतलब आने जाने की सुविधा और बच्चों का पढ़ाई जो प्रभावित हो रहा है, बंद है पूरी तरह से, यही किया जाए। प्रशासन से मेरी यही आप लोग को भी तो नौकरी में दिक्कत हो रहा होगा? जी, सबको दिक्कत हो रही है सर। आप क्या करते हैं? हम एक टीचर हैं सर। स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से अभी छुट्टी में है, पानी के चलते निकासी बंद है, हम अपना सीए लगा दिए। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद पूर्वी चंपारण जिले में हाहाकार मचा है। मोतिहारी के सुगौली में आई बाढ़ से एक तरफ आपदा की मार है तो एक तरफ भूख की मार। नेपाल से आई बाढ़ से कितने लोगों का घर पानी में डूब गया। नगर के अमीर खान टोला के लोग ऊंची स्थान पर पलायन कर रहने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को चूड़ा, मीठा और प्लास्टिक देकर अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए एक कम्युनिटी किचन नहीं चलाया गया। पीड़ित कई दिनों से सड़कों पर हैं और खाने की व्यवस्था न होने से परेशान है। का नाम भाई? सारा खातून। देखा था नहीं पूरा पानी भर गई बा चारों तरफ। हमने के पानी में बड़ी डूबल बानी सन। आज हमने 8 दिन सब पानी में डूबल बानी सन। हमने चूल्ही चौका सब भीज गई बा। हमें रोड पर 8 दिन से फोर लाइन में बानी सन। कोई अधिकारी, कोई प्रशासन हमने कुछ नहीं के देखा। ना हमने के खाने के व्यवस्था बा, ना कुछ के, खाली एगो पन्नी के मिलल बा, है तो चूड़ा मिलल बा। हमने के एला खाना के व्यवस्था होए के चाहे कि ना। यहाँ नहीं के खाना नहीं के बनत, काहे नहीं के बनत, सब अधिकारी लोग खा जाता लोग। के आँख फूट गई बा। हमने के खाना नहीं खाते बना के, काहे नहीं के बना के। एक दिन अपने परिवार के चिवड़ा किन के खियाओ, तब ना हमने जानम सहाव के बाल चिवड़ा खा के रही लो। हमने कहाँ जाई सब। नाम हो इमामुद्दीन। देखा था नहीं पूरा पानी हो गई बा। अल्लाह करो करी सब बीच कर बा, घर में के चोला चौका सब बीच कर बा। हमनी के कोनो चाहते नहीं के, कौ पलाटी मिलल बा, अलाई अलाई चिवड़ा मिलल बाटे, कोनो चाहते नहीं के खाए के। चूतरा कोनो कया तो मांग के, केनो केनो चलिया के मांग के खाता निकन, लड़का तन का खियावता निकन, खियावता निकन। आ कोनो आवता तो कहता आज खाना बनी, बिहान खाना बनी, आज खाना बनी, बिहान खाना बनी, एंगे लब लाई बोला चलत। कोनो खाना नहीं के बनवावत, कोनो कुछ नहीं करते। कौ दिन हो गए? आचिन में कुछ नहीं मिला है हमनी के। अनु का नाम भाई? सारा बिहार सरकार ने राज्य की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने IGIMS से इस अभियान की शुरुआत की, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9 से 14 साल की लगभग 95 लाख किशोरियों को मुफ्त में HPV वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी। बिहार सरकार ने किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य भर में 9 से 14 साल की आयु वर्ग की किशोरियों को मुफ्त HPV वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रांची और पटना की संपत्ति बेच दी। यदि रेल को बेचने का काम किया है किसी ने
तो रेल मंत्री ने शुरू किया वह लालू प्रसाद यादव है। किया है लालू जी किस मामले में सुनवाई चल रही है कोर्ट में? लालू जी ने ही बेचा था ना। लालू जी ने रेल रांची का संपत्ति बेचा, पटना का संपत्ति बेचा। देश में पहली बार यदि रेल को बेचने का काम किसी रेल मंत्री ने शुरू किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद किया है। तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना IAF ने 92वें वायुसेना दिवस के अवसर पर मरीना बीच पर मेगा एयर शो आयोजित किया। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन मौजूद रहे। 92वें वायुसेना दिवस समारोह इस बार चेन्नई के मरीना बीच पर मनाया गया। 21 सालों में पहली बार चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी कर रहा है चेन्नई। इस बार यह समारोह पहले से कहीं ज़्यादा भव्य हो रहा है। भव्य एयर शो में हिस्सा लेने के लिए सुलूर, तंजावुर, तांबारम और बेंगलुरु से भारतीय वायुसेना के 72 जहाज उड़ान भरे। इस एयर शो में भारत का गौरव कहे जाने वाला स्वदेश में बना लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के साथ साथ राफेल, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेते हुए नजर आए। मोतिहारी के ढाका के जनसेवक सुधीर कुमार सिंह को शराब पीकर बार-बाराओं के साथ डांस करना महंगा पड़ गया और पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने उनको निलंबित कर दिया है। सुधीर कुमार ढाका प्रखंड में बढ़ावा सीवान के पंचायत सचिव हैं और उनका एक वीडियो बार-बालाओं के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद DM ने संज्ञान लेते हुए उनको निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी ने निलंबन का पत्र भी जारी कर दिया है और उन पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है और वैसी स्थिति में शराब पीना, शराब बेचना कानूनी जुर्म है और सरकारी कर्मियों को पहले ही शराब नहीं पीने का शपथ पत्र दिलाया गया था। इस बार DM ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी कर्मियों को एक बड़ा संदेश दिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।